अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये हमारी जो है ना कोयटा से वापसी की वीडियो है और हम अपने सिस्टर इन लॉ के घर से सुबह 9 बजे निकल गए थे और ये रात को तकरीबन हम 1 बजे जो है ना घर पहुँचे थे और ये तकरीबन होगा 8 से 9 बजे का टाइम ये होगा। तो खैर मैंने एक ये छोटा सा क्लिप इसमें ऐड कर दिया था। बनाई तो मैंने पूरी वीडियो थी, मतलब दिन की भी, लेकिन वो मैंने ऐड नहीं की क्योंकि जाते हुए मैंने आपके साथ पूरे रास्ते की वीडियो शेयर की थी। तो फिर मैंने कहा आज अगर मैं इसमें ऐड करूंगी तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे वही सीन्स दोबारा से देखकर। तो खैर जी रात में हम लोग 1 बजे पहुंचे थे और खाना हम लोग लेते हुए आए थे घर के पास ही, मतलब होटल से हमने खाना ले लिया था। खाना हमने नहीं खाया था, बाहर खाने का प्लान था, लेकिन फिर जो है ना मैंने कहा नहीं, हस्बैंड कहने लगे कि हाँ कहीं रुक कर खाना खाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब घर जाकर ही जो है ना खाना खाएंगे सुकून से बैठकर। तो बस फिर अगले दिन जो है सुबह नाश्ता वगैरह किया और सफाई वगैरह घर की और उसके बाद जी दोपहर का टाइम था और ये मैं बना रही थी खाना। और मेरे भाई भी जो हैं कराची आए हुए हैं और वो रात में जो है यहाँ घर पर नहीं आए थे, होटल में ही उन्होंने स्टे कर लिया था क्योंकि हम लोग भी रात में लेट पहुँचे थे। तो वो 1 दिन पहले के आए हुए हैं और आज वो आएंगे हमारे घर पर। तो बस फिर वाइट कढ़ाई हम लोगों ने रात में ली थी बाहर से भी, तो घर में भी आज मैं वाइट कढ़ाई ही बना रही हूँ। मैंने कहा वो जो रात की थोड़ी सी बची हुई है ना वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। तो बस ये आज मैं आपसे जो है कुछ बातें शेयर कर रही हूँ कि हम जब जाते हैं घर से कहीं, मतलब रुकने के लिए, वेकेशंस मनाने, तो घर को जो है किस तरह, मतलब क्या क्या हमें करके जाना चाहिए, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। मैंने जो है सबसे पहले नंबर पर तो ये कि मैंने अपना फ्रिज जो था ना वो खाली कर दिया था और मैं फ्रिज बंद करके गई थी और उसमें से जी जो सब्जियां थी वो मैंने मैक्रोनी वगैरह बनाई और इस्तेमाल किया जिन जिन सब्जियों को मैं इस्तेमाल कर सकती थी। और उसके अलावा जैसे मटर थे तो मटर हो गया या गोश्त हो गया, वो मैंने जो है ना करीब ये मेरे भांजी जो पास रहती है ना उसके फ्रीज़र में मैंने रखवा दिया था। और उसके अलावा लहसुन अदरक भी था तो वो भी मैंने जो है ना रखवा दिया था। और मलाई जमा हुई हुई थी तो मैंने उसका देसी घी बना लिया था और फिर उसी मलाई से जो है हलवा भी तैयार कर लिया था, जो कि मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और मैं ये भी आपको बता चुकी हूँ कि जी मैं फ्रिज खाली कर रही हूँ और बंद करके जाऊँगी। तो ये बात भी है मैंने आपसे शेयर की थी, लेकिन आज मैंने कहा एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या काम किए थे जाने से पहले। तो उससे बहुत आसानी हो जाती है, जब हम वापस आते हैं ना तो हम पर एक बर्डन नहीं पड़ता कि जी ये भी करना है और वो भी करना है, क्योंकि जाने का तो मज़ा रहता ही है, खुशी रहती ही है। और एक हाउसवाइफ की बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी होती है कि जी वो किस तरह से अपने घर को मैनेज करके चले ताकि हम वापस आए तो रिलैक्स रहें। तो बस फिर दूसरे नंबर पर ये कि जी जब हम गए तो अपने साथ हमने मेडिसिन्स रखी, वो मेडिसिन जो हम लोग खाते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे। और उसके अलावा जी बुखार के लिए, नज़ले के लिए, सर दर्द की या इस टाइप की बहुत सी जो ज़रूरत पड़ सकती है अचानक, वो हमने मेडिसिन जो थी अपने साथ में रखी थी। और कपड़े जो थे ना मैं सारे वॉश करके सुखा कर और उनको तय करके रख कर गई थी, ताकि जब हम आते हैं कहीं से वापस तो जाहिर है हम वहाँ से भी जो है यूज़ हुए हुए अपने कपड़े ही वापस लेकर आते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते। तो इसलिए जो है ना मैं कपड़े अपने सारे के सारे वॉश कर कर ही गई थी। और अब्दुल रहीम का यूनिफॉर्म मैंने प्रेस करके हैंग कर दिया था ताकि जब उनको स्कूल जाने के लिए जो है ना नेक्स्ट डे मतलब यूनिफॉर्म रेडी मिल जाए। और नेक्स्ट डे तो फिर खैर मैंने उनको भेजा ही नहीं था स्कूल, क्योंकि हम लोग आए ही 1 बजे थे और खाना वगैरह खाया और फिर सोते सोते 3 से 4 बज गए थे।
तो फिर इस वजह से मैंने नेक्स्ट डे जो है उनको स्कूल नहीं भेजा था। लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं थी, उनका यूनिफॉर्म जो था हैंग हुआ था, ताकि वो अगले दिन जो है इजीली फिर पहन लें। और बस उसके बाद ये है कि घर के सारे भी मतलब जो डस्टबिन थे वो मैंने खाली कर दिए थे, वॉश कर दिए थे, ताकि जो है कोई स्मेल ना रहे घर में बाद में। वरना डस्टबिन अगर गंदा छोड़ दो तो फिर बहुत जो है ना उस घर में भी स्मेल हो जाती है। अच्छा जी, वो दिन जो था ना खत्म हो गया। साथ के साथ मैं आपको बताती भी रहूं कि कौन कौन सा दिन यहाँ पे गुजर गया है। तो वो जो पिछली वीडियो थी ना इससे पहले की, वो पिछले दिन की थी, यानी जिस दिन हम आए थे उसके नेक्स्ट डे की वो वीडियो थी। और यहाँ पर ना ये उससे भी नेक्स्ट वीडियो, मतलब जब अब्दुल रहीम को अब स्कूल जाना है ना, तो ये वो वाला दिन जो था ना शुरू हो गया था। तो भाई भी आ चुके थे रात में और खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था। जो मैंने वाइट कढ़ाई बनाई थी और फ्रूट्स लेकर आए थे वो साथ में। तो खैर जी, ये अगले दिन की, फिर उससे अगले दिन की जो वीडियो थी, तो मैं अब्दुल रहीम को लंच तैयार करके दे रही थी, वो स्कूल जाएंगे अभी। तो बस जी फिर उसके बाद मैंने क्या किया जी, जाने से पहले सारे मैंने जो भी बर्तन थे ना अपने वो वॉश किए। कोई भी एक बर्तन में जो थी ना गंदा नहीं छोड़कर गई थी। सारे बर्तन मैंने धोए, उनको वॉश वॉश करने के बाद जो है मतलब उनको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद जो है ना मैंने कैबिनेट्स में रख दिए थे, ताकि मिट्टी वगैरह जो है ना उन पे नहीं रहे। और बस फिर ये सुबह जो है अब्दुल रहीम को भेजने के बाद अब ये है कि ये अब दोपहर का टाइम हो गया था। तो अब यहाँ पर मैं वेजिटेबल कटलेट्स तैयार कर रही थी। तो बस यहाँ पर ना ये मटर, गाजर और शिमला मिर्च जो है ना मैंने बॉईल कर लिए हैं। शिमला मिर्च मैंने अभी डाली है, जस्ट अभी इसमें मटर और गाजर जो है ना वो बॉईल हो चुके हैं। शिमला मिर्च मैंने बिल्कुल एंड में ही डाली थी, बिल्कुल कि वो भाप में ही मतलब गल जाए। और यहाँ पर ये आलू बॉईल हुए थे। और उसके अलावा जी मैंने क्या किया था, उसके अलावा घर की सारी लाइट्स जो थी बटन ऑफ करके गई थी। सिर्फ एक लाइट मैंने ऑन कर दी थी, जो कि बिल्कुल घर के बीच में हमारे किचन की ही लाइट है, बीच में हमारा किचन ही है। तो उसकी लाइट मैंने जो थी ना ऑन रखी थी, ताकि पूरे घर में जो है उसकी रोशनी रहे। तो इस वजह से। और फ्रिज भी जो है मैंने इसलिए बंद किया था ताकि मैं रिलैक्स रहूं, मुझे कोई टेंशन ना हो। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि वोल्टेज का मसला हो ही जाता है। तो इसलिए मैंने जो है ना फ्रिज बंद किया था। अगर आप लोग नहीं करना चाहते फ्रिज जाते हुए बंद, तो आप लोग जो है सामान जो है उसमें से इस तरह का जो खराब हो उसको आप लोग इस्तेमाल कर लीजिए। तो खैर जी, मैं तो इसीलिए बंद करके गई थी कि मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाना चाहती थी। तो बस उसके बाद मैंने और क्या काम किया था जी, मैंने घर के सारे नल जो होते हैं वो चेक किए जाते वक्त कि कोई नल खुला हुआ तो नहीं है। और जो टैंक के वॉल्स होते हैं पानी के टैंक के, वो मैंने सारे बंद कर दिए थे। और ये जाते हुए ये मेरा ही काम था, ये सारे काम मेरे ही थे जो मुझे करने थे और देखने थे, ताकि अगर बाद में जो है पानी खुले। फ्लैट सिस्टम में आपको पता है कि जी पानी जो है खोला जाता है, एक टाइमिंग होती है इनकी। तो फिर हमारी स्टोरेज के लिए जो टैंक लगे हुए होते हैं वो उसमें हम लोग स्टोर करते हैं पानी। तो वो मैं बंद कर गई थी। और चाहे घर हो या फिर फ्लैट हो, पानी के मतलब सारा सिस्टम जो है हमें देखकर ही जाना चाहिए कि कोई नल खुला हुआ ना हो। और बस जी जाते हुए लास्ट मैंने क्या काम किया था, मैं अपने बेड के ऊपर ना एक ऐसी चादर जो है ना डालकर चली गई थी कि मतलब वो आए हम तो वो ऊपर वाली चादर जो है हम उतार दें और मुझे बेड की चादर चेंज करनी ना पड़े, क्योंकि मुझे पता था कि हमें आते हुए जो है रात ही हो जाएगी। और इस वजह से फिर मैं ऐसा करके गई थी
क्योंकि जब घर 3 से 4 दिन तक बंद रहता है तो मिट्टी अपनी जगह बना ही लेती है। और मैं फिर इस वजह से ऐसा कर गई थी ताकि हम आए तो मिट्टी जो है वो ऊपर वाली चादर पर ही रहे, नीचे बेड पे ना आए। और वो इजीली हमने चादर हटाई वापस आकर और हम लोग जो है रेस्ट हमने किया। तो बस ये सारे काम जब मैं कर गई तो वाकई में मैं वापस आकर जो थी ना इतनी मतलब रिलैक्स थी, टेंशन फ्री थी इन कामों की वजह से। तो बस आज जो भी कुकिंग हुई आपके सामने हुई है और होप कि आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। और आज कुकिंग के अलावा मेरा मेन जो मकसद था आपको यही बताना था कि जब हम अपना घर बंद करके जाते हैं तो हमें क्या क्या काम करने चाहिए, एक आइडिया सा हो जाता है। और फिर जब हम इस तरह से किसी को दूसरे को बोलते हुए सुनते हैं ये सारे काम, तो फिर हमारे जहन में भी जो है ना वो सारे काम बैठ जाते हैं कि हमें जाते हुए क्या क्या काम ज़रूरी करके जाना चाहिए। तो बस आज की मेरी वीडियो का मेन मकसद यही था और आई होप कि आपके लिए ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।